नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 बड़ी खबरें। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन। फिलहाल 6 महीने के लिए लगा प्रेसिडेंट रूल। आगे किसी भी पार्टी ने बहुमत किया साबित तो बन सकती है सरकार। महाराष्ट्र में शिवसेना को झटका। एनसीपी कांग्रेस बोली सरकार बनाने पर अभी फैसला नहीं। केंद्र कर रही है कई राज्यों में मनमानी। नाराज एनसीपी और कांग्रेस ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा। कहा कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता न मिलना गलत बात। ओमान में काम कर रहे बिहार के 6 मजदूरों की मौत। मरने वालों में 2 गोपालगंज और 4 सीवान के मजदूरों की मौत कब और कैसे हुई, जिला प्रशासन जानने का कर रही है कोशिश। सीवान के एक मजदूर के मरने की खबर घर वालों को मिली। ओमान से आया था कॉल। 3 अन्य की पहचान की कोशिशें जारी। पीड़ित परिवार ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। पटना सिटी में रेस्टोरेंट कारोबारी राकेश कुमार की हत्या के विरोध में हंगामा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी महादेव की दुकान पर किया पथराव। जेल भेजे गए आरोपी को फांसी देने की मांग। जमुई के बेलाटांड इलाके में लड़की की हत्या के बाद शव को सड़क पर रखकर हंगामा। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। एसडीओ ने मामले को कराया शांत। पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। बक्सर में भीड़ ने बच्चा चुराने वाले गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। भीड़ के हत्थे चढ़ा एक चोर। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। 5 साल की बच्ची को चुराने की कोशिश। कटिहार में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की युवक की पीट कर हत्या। विरोध में उग्र ग्रामीणों ने कटिहार गेड़ाबाड़ी रोड को किया जाम। रोहतास के मोरौना में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या। हत्या के पीछे जमीन विवाद। बेटे से चल रहा था जमीन को लेकर झगड़ा। छपरा में बहन को विदा कराने पहुंचे भाई और पिता पर चाकू से हमला। घटना में लड़की के भाई की मौके पर मौत, पिता जख्मी। बेटी की पिटाई की खबर सुनकर आए थे दोनों। भागलपुर के लाजपत नगर में अपराधियों ने बुजुर्ग दंपति की पिटाई। पिटाई से घायल पत्नी की इलाज के दौरान मौत। जमीन विवाद में वारदात। आरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बक्सर से मुंडन कराकर आरा के बकुरा लौट रहा था परिवार। पटना के इलाही बाग के पास पिकअप वैन ने बाइक सवार महिला को कुचला। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। पिकअप वैन चालक मौके से फरार। पटना में रोड रेज की घटना में ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। घायल ट्रक ड्राइवर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। लखीसराय के कवैया थाना इलाके में वाहन चेकिंग का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी से बदसलूकी। पुलिस ने मामले को कराया शांत। नालंदा के मकनपुर गांव में दीपदान करने गई किशोरी की तालाब में डूबने से मौत। नहाने के दौरान फिसलकर गहरे पानी में डूबी। मुजफ्फरपुर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान 2 बच्चे डूबे। बच्चों की तलाश जारी। सीतामढ़ी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर एक नदी में डूबने से एक की मौत, 2 लापता। प्रशासनिक बदइंतजामी का आरोप। औरंगाबाद में अधूरी नदी में डूबने से एक की मौत। नगर थाना क्षेत्र की सूर्य मंदिर घाट की घटना। मुजफ्फरपुर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बूढ़ी गंडक में डूबे 2 बच्चे। एसडीआरएफ ने नदी में चलाया तलाशी अभियान। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में आर्मी जवान की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मधेपुरा में युवक की गला रेत कर हत्या। वार्ड नंबर 7 की घटना। पुलिस कर रही मामले की जांच। रोहतास के इंद्रपुरी में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली एक की जान। बिजली का पोल गिरने से बाइक सवार की मौत। मुंगेर के तारापुर पहुंचे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान। झारखंड में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। बिहार में गठबंधन को बताया मजबूत। फुलवारी शरीफ में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक। श्याम रजक ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बूथ स्तर पर पार्टी की सभा करने का फैसला। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कल पटना की सड़कों पर उतरेंगे महागठबंधन के नेता। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने की विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील। औरंगाबाद के केरका में मंत्री मदन सहनी ने किया
नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन, सीएम नीतीश के कामकाज की जमकर सराहना। मंत्री खुर्शीद आलम ने बेतिया के सेक्टा में सुनी ग्रामीणों की समस्या, जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर लोगों को किया जागरूक। बाढ़ में रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर की व्यवस्था पर भड़के यात्री, दलालों पर लगाया पहले टिकट कटाने का आरोप। पटना के मैकडोवेल गोलंबर पर जल जमाव पीड़ितों के न्याय के लिए सभा का आयोजन, समाज सेवी मेधा पाटकर भी हुई शामिल, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिक्षा में सुधार को लेकर औरंगाबाद में अधिकारियों की बैठक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा, मोबाइल ऐप के जरिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग की दी गई जानकारी। गर्दनीबाग में बिहार दैनिक परिश्रमिक कर्मी चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, चालकों ने 25,000 परिश्रमिक देने और नियमित करने की मांग। शेखपुरा में अवैध बालू के स्टॉक के खिलाफ अभियान, छापेमारी के दौरान स्टॉक के ट्रैक्टर जब्त। गया के निजी अस्पताल में महिला के पेट से निकला 4 किलो 200 ग्राम का ट्यूमर, 2 साल में महिला को था पेट में दर्द। जहानाबाद के त्रिलोकी बीघा गांव में नहीं रुला रहा प्याज, यहां प्याज की कीमत है बेमानी, गांव के लोग नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन। पूर्णिया सेंट्रल जेल में खुलेगा पेट्रोल पंप पर कैदियों को मिलेगी नौकरी, अच्छे आचरण वाले कैदी देंगे सेवा। सुपौल में कल बड़ी लाइन का सपना होगा साकार, गढ़ बरुआरी से सुपौल तक ट्रेन का किया जाएगा स्पीडी ट्रायल, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा। नालंदा के बिहार शरीफ टाउन हॉल में टटेरा सम्मेलन का आयोजन, जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने की शिरकत। सासाराम के न्यू स्टेडियम में जिला स्थापना दिवस पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, सासाराम की टीम ने बिक्रमगंज की टीम को हराया। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 100 मीटर की बाधा दौड़ में रोहतास निशी कुमारी ने लहराया परचम, गोल्ड मेडल जीतकर किया नाम रोशन, निशा की कामयाबी से पूरा गांव खुश। अभयानंद सुपर 30 के बच्चों के लिए किया गया कमाल, आईआईटी पहुंचे कुल 7 बच्चों ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एलपी नेसेट स्कॉलरशिप परीक्षा में मारी बाजी, 1-1 लाख रुपए का मिला स्कॉलरशिप। पटना के धनवंतरी पहलवान ने झारखंड के महिला पहलवान को हराकर जीता गौशाला मेला कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल, खगड़िया डीएम और एसडीओ ने धनवंतरी को चांदी का मुकुट देकर किया सम्मानित। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 10वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल फागू चौहान भी हुए शामिल, दीक्षांत समारोह में मिथिला संस्कृति की झलक। पटना के चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में गांधी जयंती समारोह का आयोजन, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया उद्घाटन, 5 वैश्य विभूतियों को किया गया सम्मानित। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी का ग्रामीणों के बीच संस्कृति कार्यक्रम, स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति, बच्चों को किया गया पुरस्कृत। समस्तीपुर के विद्यापति नगर धाम में 3 दिवसीय विद्यापति राजकीय महोत्सव का समापन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल, आखिरी दिन स्कूली बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। पटना में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अखंड भजन कीर्तन का आयोजन। पूर्णिया में प्रकाशोत्सव के मौके पर गुरुद्वारा में भजन कीर्तन का आयोजन, श्रद्धालुओं की लगी भीड़। सिवान में गुरु नानक जयंती की धूम, गुरुद्वारे में 24 घंटे का अखंड पाठ, सैकड़ों लोगों ने लंगर में खाया खाना। पटना सिटी के गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था और विश्वास के साथ भक्तों ने लगाई गंगा में डुबकी। पटना में कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, आज के दिन विष्णु पूजा के साथ दीपदान का भी महत्व। सासाराम की ताराचंडी देवी स्थान में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीप जलाने के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। हाजीपुर के कोनहारा घाट में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के लिए भक्तों का उमड़ा सैलाब, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से पर्याप्त बंदोबस्त। बीजेपी आजसू की दोस्ती पर संशय, रांची में मिलन समारोह में गठबंधन पर बोलने से बचते रहे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। झारखंड में बीजेपी को झटका टिकट नहीं मिलने पर राधाकृष्ण किशोर बीजेपी छोड़कर आजसू में शामिल।
झारखंड में एक बार फिर बीजेपी आजसू की दोस्ती बचाने का प्रयास तेज। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर जुटे बीजेपी के कई बड़े नेता। आजसू के स्टैंड पर हो रहा मंथन। झारखंड के रण में जेवीएम ने जारी की दूसरी लिस्ट में 37 प्रत्याशियों के नाम। जेवीएम से अब तक 46 प्रत्याशियों का ऐलान। एनओ-सिक्का की झारखंड पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झापा ने 9 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। लोहरदगा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सुखदेव भगत कल करेंगे नामांकन की तैयारी में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। चंदनक्यारी सीट को लेकर बीजेपी आजसू की खींची तलवारें। दोनों पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने पर तुले। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी। 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ईशागढ़ से बीजेपी का टिकट पाने में साधुचरण महतो कामयाब। चुनाव जीतने पर विकास के एजेंडे के आगे बढ़ाने का किया वादा। डाल्टनगंज में चुनावी सरगर्मी तेज। कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, किया जीत का दावा। एआईएमआईएम कोल्हान की 4 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। जमशेदपुर के एक होटल से पीसी कर चुनाव तैयारियों को दी जानकारी। कोल्हान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं के इस्तीफे के बाद मंथन। सांसद गीता कोड़ा और मधु कोड़ा ने की बैठक। दुमका में टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए निशिकांत दुबे के सांसद प्रतिनिधि सीताराम पाठक निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में वाम दलों की बैठक। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल का जोरदार स्वागत। दिल्ली से लौटने के बाद गाजे बाजे के साथ समर्थकों ने किया स्वागत। जामताड़ा से सत्यानंद झा बाटुल को बीजेपी प्रत्याशी बनाने पर उत्साह। पत्नी बीतिका झा पहुंची मां के दरबार। गाजे बाजे के साथ की पूजा। चुनाव में टिकट मिलने के बाद चतरा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी और आजसू प्रत्याशी ने की मां भद्रकाली मंदिर में पूजा। समर्थकों ने लगाए मां की जयकारे। राजमहल विधायक आनंद ओझा परिवार के साथ बाबा मंदिर में पहुंचे पूजा करने। राजनीतिक सवालों का जवाब देने से बचते रहे विधायक। लातेहार में 30 नवंबर को चुनाव के मद्देनजर मैराथन दौड़ का आयोजन। डीसी समेत सभी आला अधिकारियों ने मैराथन दौड़ में लिया हिस्सा। बोकारो विधायक बिरंचू नारायण का वायरल अश्लील वीडियो मामला। विधायक के पूर्व निजी सचिव आदित्य कुमार गिरफ्तार। सरायकेला के राम बड़ैया बस्ती में हथियार का डर दिखाकर दहशत फैलाने की कोशिश। पुलिसिया एक्शन के बाद अपराधी फरार। पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद। सरायकेला के ज्विलिंगदगदा स्वास्थ्य उपकेंद्र की एएनएम ने स्वास्थ्य केंद्र में लगाई फांसी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की आशंका। देवघर के एसडीपीओ ने अपने क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। अनुसंधान में तेजी लाने और चुनाव को लेकर सघन जांच के निर्देश। कांग्रेस नेता ददई दुबे के पुत्र अजय दुबे का शव पैतृक गांव गढ़वा के चोका बलियारी पहुंचा। पूरे गांव में शोक की लहर। लातेहार में टोरी जंक्शन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। बैंक का असिस्टेंट मैनेजर था मृत युवक। जमशेदपुर के करंडी में सरकारी पैसों के घोटाले का मामला। 1 साल में 20 लाख की लागत से बना नाला टूटकर बहा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।